गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारा चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर डिस्कस करे हैं और जो हमने अभी लास्ट वीडियो में जो अपना चैप्टर डिस्कस करा था वो था क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जिसमें हम लोगों ने क्यूब और क्यूब रूट कैसे डिफाइन करते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था। और उसमें हम लोगों ने एक ट्रिक भी पढ़ी थी जिससे हम लोग 1 मिनट से कम के समय में क्यूब रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप प्रीवियस जितने हमारे वीडियो हैं आप उनको आसानी से इस चैनल में देख सकते हैं। अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है लेसन नंबर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है, ये है लेसन नंबर 7। जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ वो बुक है मंजीत सिंह की, जो कि पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। आप अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरीके से भी इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तरीका एक ही है, बस क्वेश्चन का फर्क है, बुक का फर्क है। चलिए आज का जो चैप्टर है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक, सबसे पहले हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। मैंने आपको सिंपल इक्वेशन या इक्वेशन में वेरिएबल में आपको पढ़ाया था, लीनियर इक्वेशन जब आपको पढ़ाया था मैंने आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताया था। वेरिएबल का मतलब मैंने आपको बताया था जितने भी लेटर हैं ए से लेकर जेड तक, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, वो सब आपके आते हैं किसमें, वेरिएबल में। ठीक है, जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं, कंबाइन मतलब आपस में कोई भी रिलेशन लगाकर उनको बनाते हैं, तो तब फॉर्म होता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रिलेशन के पहले आप मतलब समझ लीजिए कि हमारे इसमें कितने रिलेशन आते हैं। पहला ऐड का, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया x, ठीक है, और एक कांस्टेंट लिया क्या, 6, और इसके बीच में हमने कोई भी एक रिलेशन लगा दिया, जैसे हमने प्लस लगा दिया, तो ये जो बन के तैयार हुआ ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2y मल्टीप्लाई 6, ये भी क्या है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप कोई एक वेरिएबल ले लीजिए और कांस्टेंट ले लीजिए और उसको आप क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन करने के लिए आप उनके बीच में क्या रिलेशन लगा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये आप उनके बीच में जब लगाएंगे तो वो जो फॉर्म होगा वो हो गई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस चैप्टर में ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर और आइडेंटिटीज का है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं, कैसे उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनका डिवाइड होता है और कैसे उनका मल्टीप्लाई होता है। ये हम इस चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ये कई बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि 2 का मल्टीप्लाई अगर 3x में करेंगे तो कितना आएगा। कुछ लोग इसको बताने में कंफ्यूज होते हैं कि 3x का मल्टीप्लाई अगर 6x में होगा तो 18x स्क्वायर कैसे हो जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे और स्टार्टिंग कहां से करेंगे, प्लस से और माइनस से, ऐड से और सब्ट्रैक्ट से। चलिए अब मैं आपको इसमें कुछ बेसिक टर्म बता देता हूं कि इनमें 2 चीजें आती हैं। पहला, इसमें एक वर्ड आता है टर्म और एक सेकंड वर्ड आता है कोफिशिएंट। आपको किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने से पहले इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम टर्म का मतलब सीखते हैं। टर्म जैसे एक एग्जांपल से पहले लेते हैं, 2x प्लस 6y प्लस का 3z, ये हमने कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है। अब इसमें हमें टर्म बताना है, तो आप टर्म के लिए याद रखिएगा कि जैसे ही कोई एक टर्म, जैसे कि वेरिएबल है
कोई दो वेरिएबल को जो सेपरेट करता है, सेपरेट का मतलब जो अलग करता है। यहां पर देखिए इन दो वेरिएबल को कौन सेपरेट कर रहा है, प्लस। इन दो वेरिएबल को कौन अलग कर रहा है, प्लस। तो इसमें कितने टर्म हो गए, एक टर्म हो गया 2x, एक टर्म हो गया 6y, एक टर्म हो गया 3z। ये आपके आ जाते हैं किसमें, टर्म में। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट जो कि प्लस और माइनस से सेपरेट किया गया वो आपका डिफाइन होता है किसमें, टर्म में। यहाँ पे देखिए कितने टर्म हो जाएंगे, 3 टर्म। पहला 2x, दूसरा 6y, तीसरा 3z। क्योंकि इनको किसने अलग कर दिया, प्लस ने। अगर ये लिखा होता 6yz प्लस का 3y, इसमें कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म है, एक 6yz और दूसरा 3y। क्योंकि 6yz और 3y को किसने बीच में सेपरेट करा, प्लस में। सेपरेट का मतलब अलग अलग कर दिया, 6yz अलग है और 3y कोई अलग है, और फिर उन दोनों को कंबाइन किया गया किससे, ऐड से। तो ये पूरा बन के तैयार हुआ क्या, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म का मतलब ये है कि जो प्लस माइनस इन सभी से सेपरेट करा गया हो वो पूरा एक अलग टर्म होगा, फिर अगला वाला अलग टर्म, अगला वाला अलग टर्म। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। कोफिशिएंट आपको वेरिएबल में बता चुका हूं, जितने भी जो हमारे लेटर होंगे वो वेरिएबल होते हैं। अब कोफिशिएंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कोफिशिएंट का मतलब है वेरिएबल का न्यूमेरिकल पार्ट, वेरिएबल का न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल से आप नंबर समझते हैं, न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर पार्ट होता है, जैसे 6 7 8 9 -5 -6 क्या नंबर है। तो इसमें कहता है कि जो न्यूमेरिकल वेरिएबल का न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो होगा उसका, उस टर्म का कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, एक 6yz और एक है 3y, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि 6yz में कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, xyz। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, xyz। और xyz का न्यूमेरिकल पार्ट कौन है, मतलब नंबर कौन है, 6। xyz क्या है, कौन है, 6, जो कि एक नंबर है। ये है xyz का कोफिशिएंट। ये क्या है, xyz का कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के आगे लिखा होगा, वेरिएबल के आगे लिखा होगा। इसमें वेरिएबल क्या है, y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3। यहां पर देखिए, यहां पे 2x में x का कोफिशिएंट क्या है, 2, y का कोफिशिएंट क्या है, 6, z का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के आगे लिखा होगा। माइनस में भी हो सकता है, जैसे देखिए 6xy माइनस का 3y, इसमें एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। यहां पर xy का कोफिशिएंट क्या है, 6, यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, -3। तो कोफिशिएंट माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो ये थे हमारे टर्म और कोफिशिएंट। कैसे हम लोग पता करेंगे कि टर्म क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब एक पॉइंट आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, कि मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल होते क्या है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहां पे, मोनोमियल्स में। अगर आपने केमिस्ट्री कभी पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि मोनो मतलब क्या होता है, 1। ये जो मोनो लिखा होता है, ये इस वर्ड का मतलब होता है क्या, मोनो मीन्स 1। इसका मतलब क्या है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो, एक टर्म, वो होगा आपका मोनोमियल, ठीक। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल भी दूंगा। फिर आते हैं बाइनोमियल में, फिर है हम लोग का ट्राइनोमियल, और फिर लास्ट में आता है हमारा पॉलिनोमियल। अभी इन सब के हम कई एग्जांपल आपको देंगे। तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, टर्म मैं आपको बता चुका हूं टर्म में क्या होता है, ठीक। बाइनोमियल का मतलब बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब 2,
बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, ठीक। ट्राइनोमियल मतलब ट्राई से मतलब 3 का निकलता है, इसलिए ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो। और पॉलिनोमियल मतलब जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो, 3 से ज्यादा, 4 5 6 या कितने भी, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल में। तो मोनोमियल मतलब 1 टर्म जिसमें हो, और पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो। अब मोनोमियल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 2x माइनस का 5x, ठीक, y माइनस का 18z, ये सब क्या है हमारे मोनोमियल, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ एक ही टर्म है, ये तो मैंने कॉमा लगा दिया, कॉमा मतलब अलग हो गया, ये माइनस 5x इसमें भी एक टर्म है, ठीक, फिर यहाँ कॉमा लग गया, फिर माइनस 18z, इनमें देखिए एक ही टर्म है, कोई दूसरा टर्म नहीं है। अब चलते हैं क्या बाइनोमियल में। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो। देखते हैं इसका एग्जांपल, 5x प्लस का 6y, 8x स्क्वायर प्लस का 7y स्क्वायर, माइनस का 5x प्लस का 6yz। अब ये है बाइनोमियल एग्जांपल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दो टर्म है, 5x एक 6y, जो किससे सेपरेट करेंगे प्लस साइन से, ठीक। यहाँ पर देखिए दो टर्म है, एक एक्स स्क्वायर, दूसरा 7y स्क्वायर, इसमें एक माइनस 5x एक 6y। बाइनोमियल में हमेशा दो टर्म मिलेंगे आपको, बाइनोमियल में हमेशा आपको कितने टर्म मिलेंगे, दो। ये थे बाइनोमियल। अब आता है ट्राइनोमियल, इसमें देखते हैं 2x प्लस का 6y माइनस का 5z, 8x स्क्वायर माइनस का 5z स्क्वायर प्लस का 6xy। ये देखिए ये है ट्राइनोमियल के एग्जांपल। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ट्राई का मतलब है 3, और यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, एक है 2x, एक है 6y, एक है 5 माइनस का 5z। क्यों? क्योंकि देखिए जब 3 सेपरेट करेंगे, इससे प्लस, इधर माइनस से, और इधर ये भी प्लस, सेपरेट कर देंगे, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। बस इनको हमने क्या करा, इनको हमने एक साइन लगा के क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ये अलग अलग कोई टर्म थे 3, हमने कोई 3 टर्म उठाए और उनको आपस में प्लस माइनस से कंबाइन कर दिया, ठीक। ऐसे इसमें देखिए ये यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इससे यहाँ से अलग हो जाता है। अगला है 8x स्क्वायर 5z स्क्वायर 6xy। हमने कोई एक 8x स्क्वायर लिया, एक क्या लिया 5z स्क्वायर, और एक लिया 6xy। ये 3 टर्म उठाए और इनको किसी न किसी साइन से क्या कर दिया, कंबाइन करा, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो इसमें कितने टर्म है, 3, 1 2 3। तो ये थे हमारे ट्राइनोमियल पर। अब आता है पॉलिनोमियल। उसमें पॉली का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो, 3 से ज्यादा मतलब 4 5 6। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, 5x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 6z स्क्वायर प्लस का 8xy। ये देखिए इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है। एक है 5x स्क्वायर, दूसरा है 5y स्क्वायर, तीसरा माइनस 6z स्क्वायर और 8x स्क्वायर। इसमें कितने टर्म मिले हमें, 4 टर्म, इसलिए क्या हो गया पॉलिनोमियल। तो इस वजह से ये कुछ बेसिक टर्म है जो कि हमें पढ़ने हैं। पहला क्या है मोनोमियल, मतलब जिसमें एक टर्म हो, दूसरा बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, तीसरा ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं, और फिर लास्ट में आता है हमारा पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज्यादा टर्म होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स जिसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी था। और आपको इसमें देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 5, इसका कोएफिशिएंट क्या है 6, इसका कोएफिशिएंट 8, इसका 7, इसका -5, इसका 6। कोएफिशिएंट के लिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल का न्यूमेरिकल पार्ट वो होगा आपका कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से मैंने आपको टर्म बता दिए, कोएफिशिएंट बता दिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल भी आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, जो कि हमारी सबसे जो 7.1 एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये। अब हम लोग चलते हैं 7.1 की एक्सरसाइज में, जिसमें हमें टर्म कोएफिशिएंट और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे कुछ क्वेश्चन बताने हैं। अब हम लोग इस पे फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कहा गया है
आइडेंटिफाई टर्म, आइडेंटिफाई टर्म, पहली चीज आपको ये फाइंड करनी है। दूसरा क्या करना, उन टर्म के कोफिशिएंट भी, कोफिशिएंट्स भी आपको फाइंड करने हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन एग्जाम, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं। फर्स्ट का, फर्स्ट है, हम तो लोग थोड़ा सा फर्स्ट ले लेते हैं। 7xyz का स्क्वायर, 7xyz स्क्वायर माइनस का 4zy, एक क्वेश्चन ये देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 0.2 p माइनस का 0.4 p क्यूब और प्लस का 0.7 r। ये हमने ये कोई दो क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई टर्म, पहले आप ये बताइए इसमें कितने टर्म है, फिर आपको बताना क्या कोफिशिएंट, हर एक टर्म के आपको कोफिशिएंट भी लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताना, टर्म। टर्म मैंने आपको बताया कि जो किसी ना कोई साइन लगा के अलग हो, सेपरेट हो, प्लस माइनस वाले। देखिए ये एक अलग टर्म आएगा, ये एक अलग टर्म आएगा। हमने इन दोनों टर्म को उठाया और माइनस के साथ कंबाइन कर दिया, तो इसमें कितने टर्म हो गए, इसमें दो टर्म है। कितने टर्म है इसमें, दो टर्म। अब बात आती है अगला कोफिशिएंट की। देखिए ये जो पहला टर्म है एक्स वाई जेड, पहला टर्म 7xyz स्क्वायर, इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है, एक्स वाई जेड स्क्वायर। और मैंने आपको कोफिशिएंट क्या बताया कि वेरिएबल पार्ट के जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वेरिएबल पार्ट के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी कोफिशिएंट। तो यहाँ इस टर्म में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। इस टर्म में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। xyz स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, चलिए मैं यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ, 7xyz स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 7। क्योंकि ये है हमारा क्या, वेरिएबल पार्ट, और वेरिएबल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है, 7। तो 7 क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट। अगला है माइनस का 4zy, ये टर्म है। इस टर्म में वेरिएबल पार्ट क्या है, zy, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, माइनस का 4। साइन के साथ ही लेंगे आप, साइन के साथ ही इसको रखेंगे। zy का कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस का 4। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब फिफ्थ वाला देखते हैं क्या है। फिफ्थ वाले में पहले दिन कितने टर्म है, 1 2 3। इसमें कितने टर्म मिले हमें, 3 टर्म मिले। टर्म कितने हो गए, 3, ठीक। अब ये देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं अलग अलग, 0.2p, फिर है माइनस का 0.4 p क्यूब, फिर अगला है 0.7 r। ये है, ठीक है। इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है, p के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 0.2, तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। अगला देखिए pq क्या है हमारा, वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखी है, माइनस का 0.4, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट। अगला क्या है, r वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 0.7। ये है हमारे टर्म। कैसे हम लोग टर्म फाइंड करेंगे, और उस टर्म के कोफिशिएंट भी हमने निकाले हैं। इसी तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें हमें बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ाया है, बस वही आपको बताना है कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है। मोनोमियल के लिए क्या मैंने आपको बताया, इसमें एक टर्म, ठीक। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है टर्म, और आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं बता रहा हूँ। चलिए इसमें देखते हैं, इसका हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल लेंगे। क्वेश्चन एग्जांपल में क्वेश्चन लेंगे, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 5। अब आप ये ध्यान से देख बताइए कि ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल। बस आप एक चीज याद रखिएगा, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 और मोनोमियल में 1।
इसमें कितने टर्म है, हमने ध्यान से देखा तो इसमें कितने टर्म मिले, एक 2x² मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, कितने टर्म है 1 2 3, और इसमें 3 टर्म होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल, किसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं, आप टर्म गिन लें, उस टर्म में अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब आगे जो चलते हैं वो है, अब हम लोग आए हैं मेन टॉपिक पे, जो कि हमें क्या करना है, कई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे ऐड करेंगे ये हमें बताया जाएगा। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। ऐड, ठीक, अब हम लोग मेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे। सबसे पहला जो दिया हुआ है क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट, एक्स वाई माइनस का वाई जेड, और फिर कॉमा लगा हुआ है वाई जेड माइनस का जेड एक्स, एंड फिर है जेड एक्स माइनस का एक्स वाई। अब देखिए इसमें क्या करा गया है, इसमें हमसे कहा गया ऐड, क्या करने के लिए कहा गया ऐड। अब जैसे कभी कभी हमें ऐसे लिखा होता है, ये एग्जांपल देते हैं 5 4 और 3, और हमसे कहा गया आप इसको ऐड करें, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं 5 4 3 और ऐड का साइन लगाते हैं, 5 4 9 9 3 12, ऐसे ऐड कर देते हैं, ऐसे तो ऐड करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। ये 1 2 3, कोई 3 दिए हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको क्या करना है, इन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में ऐड करना। तो सबसे पहले जैसे हम लोग इसको ऐसे रखते थे, ऐसे रखेंगे, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, अब यहां ध्यान सुनिएगा, x वाला वेरिएबल, x का वेरिएबल x के साथ ही ऐड होगा और x के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। xy का वेरिएबल xy के साथ ही ऐड होगा, xy के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब क्या है इस चीज का, क्लास 8 के बच्चे का पेयर क्लास 8 के ही किसी एक स्टूडेंट के साथ बनेगा, किसी दूसरे क्लास के स्टूडेंट के साथ नहीं बनेगा। बात कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर x का टर्म x के साथ ही ऐड होगा, एक्स वाई जेड का टर्म एक्स वाई जेड के किसी दूसरे टर्म के साथ ऐड होगा, ये नहीं कि आप x को और y को ऐड कर दें, कभी नहीं होगा। देखते हैं क्या, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग, एंड इसको यहाँ पे आधा क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या है जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब देखिएगा यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहला क्या है हमारा एक्स वाई माइनस वाई जेड, यहाँ लिख लीजिए एक्स वाई माइनस का वाई जेड हो गया। अगला क्या है वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब आपको मैंने साइन देखना बताया था ना कि जिस नंबर का आपको साइन देखना हो उसके आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर वाई जेड का साइन क्या है, वाई जेड के आगे कोई साइन नहीं लगा है। जब कोई साइन नहीं लगा होता है इसका मतलब साइन क्या होता है वहां पे प्लस का। जब कोई साइन ना लगा हो इसका मतलब वहां पे साइन क्या होता है प्लस का। इसलिए देखिए वाई जेड का साइन क्या है प्लस, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं लगा है। अब जेड एक्स का साइन क्या है माइनस, क्योंकि जेड एक्स के आगे क्या लगा है माइनस साइन, तो जेड एक्स का साइन क्या होगा माइनस का। तो ध्यान से देखिएगा वाई जेड का आएगा वाई जेड के नीचे ही वाई जेड आएगा और कहीं पे नहीं आएगा। तो वाई जेड यहाँ पे लिख देंगे, ये लिखा हमने वाई जेड। अब आगे देखिए, आगे है माइनस का जेड एक्स, आगे है माइनस का जेड एक्स। और आप इसमें ध्यान से देखिए कहीं पर भी माइनस का जेड एक्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे ऐसे आगे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एक्स वाई का टर्म किसी दूसरे एक्स वाई के टर्म से ही ऐड होगा, वो किसी और अलग वेरिएबल के साथ नहीं ऐड हो सकता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या जेड एक्स माइनस एक्स वाई। जेड एक्स कहां पे है, ये जेड एक्स है, ये जेड एक्स के नीचे जेड एक्स रख दिया। ठीक है, साइन क्या है प्लस प्लस लगा दिया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जेड एक्स साइन क्या है आगे कुछ नहीं है।
अगर कोई साइन नहीं होता तो किसका साइन होता है? प्लस का। अब आगे क्या है? माइनस का एक्स वाई। अब एक्स वाई कहाँ है? ये। तो देखिए हमें तीसरा नंबर लिखना था, तो तीसरा नंबर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का एक्स वाई। ये देखिए साइन के साथ ही लिखेंगे हम लोग। आ गया समझ में? ये अब अगर आपको ये जो खाली बॉक्सेस अगर आपको अच्छे ना लग रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप वहां क्या लगा दीजिए? जीरो। ये तो ऐसे पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में। अब देखिए, अच्छा अब एक चीज बताइए, जैसे ये लिखा हुआ है x माइनस एक्स, x में से आप x घटाएंगे कितना आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छा हम आपसे ये पूछे x का कोएफिशिएंट कितना है? x का कोएफिशिएंट क्या है? आगे तो अब आप हमसे कहेंगे आगे तो कुछ लिखा नहीं है, आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1। क्यों? क्योंकि आप 1 का मल्टीप्लाई अगर x में करो कितना आता है? x ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? x का कोएफिशिएंट 1। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1। ठीक, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। और 1 को 1 से घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। इसलिए यहाँ पे क्या आता है? 0। ऐसे देखिए यहाँ पर अब आप zx तो बराबर है, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है। एक प्लस का 1 है, दूसरे का माइनस 1 है कोएफिशिएंट, और प्लस 1 से अगर आप माइनस 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। इसलिए ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। प्लस zx माइनस z क्या हो जाएंगे? x, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ये देख इसका भी यहाँ साइन लगा देते हैं हम लोग। ये है माइनस का yz, ये है प्लस का yz, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये देखिए एक है प्लस का एक्स वाई, दूसरा है माइनस का एक्स वाई, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 0। अब ये चीज याद रखिएगा, वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, मतलब वेरिएबल का कोएफिशिएंट ही ऐड होता है, कोएफिशिएंट ही सब्ट्रैक्ट होता है। वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो होता है वही किसी दूसरे वेरिएबल के, जो सेम वेरिएबल के दूसरे किसी कोएफिशिएंट के साथ ऐड होगा या उसी के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। ये जो नियम लागू होता है किसके लिए होता है? प्लस और माइनस के लिए। बाकी मल्टीप्लाई किसी दूसरे वेरिएबल के साथ हो सकता है, लेकिन ऐड नहीं हो सकता, ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक, ये था हमारा ऐड। सबसे पहले आपको क्या करना है? सेम पार्ट के नीचे सेम पार्ट रखना है विद साइन। सेम पार्ट के नीचे सेम पार्ट विद साइन, सेम पार्ट के नीचे सेम पार्ट विद साइन। फिर उनके कोएफिशिएंट को आपको उसमें प्लस माइनस करने हैं। ठीक, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इसको लगाने में। अगला जो क्वेश्चन आता है वो करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं 4th वाला। क्या है ये? 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 एंड दूसरा दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का। ये कोई दो क्वेश्चन है और कहा गया आप इन दोनों को क्या करें? ऐड। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला लिख लेते हैं, लीजिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब हम सेम वेरिएबल के नीचे सेम ही वेरिएबल रखेंगे, अगर नहीं है तो उसको अलग रख देंगे हम लोग। तो चलो देखते हैं x स्क्वायर साइन क्या है? आगे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? प्लस। x स्क्वायर का ये है, यहाँ क्या लिख देंगे? x स्क्वायर। आगे आप साइन लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आगे यहाँ पे क्या है, जिसका कोई साइन नहीं होता है, साइन क्या होता है? प्लस। यहाँ ऑलरेडी प्लस का ही है। अब अगला है क्या? प्लस का 3x। x के नीचे ही x आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 3x। ये वेरिएबल बराबर है, ये वेरिएबल बराबर है। ये वेरिएबल में आप पावर को भी रखेंगे, ये नहीं कि आप x को देख लें, ये x स्क्वायर और x क्यूब रख देना। x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर ही के नीचे आएगा। अब आगे देखते हैं +2।
ये तो कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा। ठीक, अब आपसे कहा गया आप इसको ऐड कर दिए, चलिए ऐड साइन लगा दिया हम लोगों ने, ऐड स्टार्ट करते हैं 2 1 3। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या कहा, वेरिएबल के कोफिशिएंट ही ऐड होते हैं, कोफिशिएंट ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, कोफिशिएंट ही मल्टीप्लाई होते हैं, कोफिशिएंट ही डिवाइड होते हैं। ठीक, तो ये देखो ये वेरिएबल तो सेम है, एक का कोफिशिएंट क्या है 3 +3, दूसरे का भी क्या है +3, और 3 + 3 क्या होता है 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 6x। ठीक है, 3 3 कितना हो गया 6, दोनों सेम साइन थे। अब आगे चलते हैं, x यहाँ पर x² कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ 1 तो लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। इधर क्या है 2, वेरिएबल तो सेम है, कोफिशिएंट एक का क्या है +2, दूसरे का भी +1, +2 और +1 कितना होता है 3, प्लस का 3 क्या आ जाएगा 3x²। ये आपका आ गया दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड, कैसे आप उनको ऐड करेंगे। ठीक, ये तो था हमारा ऐड। अब हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्ट में कि कैसे हम इन्हीं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आते हैं किसमें, सब्ट्रैक्ट करने। इसका सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 10x प्लस का 4 फ्रॉम 5x³ प्लस का 2x² माइनस का 7x प्लस और माइनस का 8। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन का है सब्ट्रैक्ट, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 2x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 4 को किससे घटाना है, इससे। ठीक है, आपको इससे घटाना है तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, क्या लिख लीजिए 5x³ प्लस का 2x² माइनस का 7x माइनस का 8। अब किसको हटाना है, इसको। तो हमने क्या था, सेम वेरिएबल के नीचे ही सेम वेरिएबल आएगा। ये क्या है वेरिएबल x³, यहाँ पर भी x³ मतलब ये 2x³ कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, ये आ गया। ठीक है, अगला क्या है माइनस का 3x², x² कहाँ है ये, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 3x² आ गया। अगला क्या है x कहाँ पे ये है, तो कितना है माइनस का 10x, तो माइनस का 10x लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्या 4, तो ये प्लस का 4 आ गया। अब आप यहाँ बहुत ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा गेम होता है। क्या, जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं हम उसको क्या करेंगे माइनस। अब देखिए, अभी हम आपसे पूछे कि 2x³ का साइन क्या है, तो आप बोलेंगे प्लस, तो प्लस वाला किसमें चेंज हो जाएगा, -1 में। ठीक है, माइनस वाला किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। माइनस वाला किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। प्लस वाला किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। मतलब क्या है, जब आप किन्हीं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे तो जो नीचे का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी होगी उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब क्या, अगर वो माइनस का होगा तो प्लस, और प्लस का होगा तो माइनस चेंज हो जाएगा, ये होता है। ठीक, अब ध्यान से, ये जो पहले से जो माइनस लगे थे क्वेश्चन में, अब ये खत्म हो गए हैं। अब ये क्या हुआ है, खत्म। जैसे भी आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया के कानून, इंडिया के आप लॉ फॉलो करेंगे। अगर आप अमेरिका गए तो आप अमेरिका का रूल फॉलो करेंगे। ये तो है नहीं कि अमेरिका जाके आप इंडिया का रूल फॉलो करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही क्या है, अभी ये इंडिया में थे, अब कहाँ चले गए, अमेरिका में इनको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब है जो पहले से जो साइन लगे थे वो बेकार हुए, वो किसी काम के नहीं है।
अब ये जो नए साइन आए यही हमारे रियल साइन होंगे। चलिए अब देखिए आपको माइनस करना है तो माइनस काम सिर्फ इतना होता है कि आपने साइन चेंज कर लो, माइनस काम ये होता है, और फिर आप उनको ऐड करेंगे, फिर आप उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। माइनस काम क्या था, सिर्फ साइन चेंज करवाना, तो उसने करवा दिया। अब आपको क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। -8 में आप माइनस हो, क्योंकि ये साइन तो खत्म हो गया, तो क्या होगा -8 -4, -8 और -4 को आप ऐड करेंगे कितना आएगा, -12। क्यों, सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। ये आप क्या आ गया, -12। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है -7x, ये है प्लस का 10x। कौन बड़ा है, प्लस का 10x। ठीक है, डिफरेंट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े से छोटा ही घटाते हैं। तो 10 में से आप 7 घटाएंगे कितना आएगा, 3x। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। यहाँ बड़ा कौन है, 10, और 10 का साइन क्या है, प्लस। आंसर में भी प्लस लगेगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं, प्लस का 2x² प्लस का 3x², दोनों सेम साइन है, सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। तो प्लस का 3 और प्लस का 2 ऐड हो कितना आएगा, प्लस का 5x²। ये देखिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, 5x3, एक है माइनस का 2x3, एक प्लस का है एक माइनस का है, मतलब डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे। बड़ा कौन है, 5, छोटा कौन है, 2। 5 में से आप 2 घटाएं कितना आएगा, 3x3 आएगा। अब साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़े वाले साइन क्या है, प्लस, तो आंसर में भी प्लस लगा देंगे। लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये है आपका आंसर। ये क्या है आपका, इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7.1 के जितने भी आप क्वेश्चन आंसर हैं, अब आप इसी तरीके से करेंगे। 3x3 7.1 का कौन सा है, सेकंड वाला, 4 का सेकंड। ये देखिए आपको यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जब आप माइनस में क्या करेंगे, माइनस में आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि माइनस का काम सिर्फ इतना है कि जो नीचे लिखी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके साइन चेंज करवा देती है। ठीक है, तो माइनस जैसे ही आया, यहाँ के सारे साइन नीचे वाले चेंज होंगे, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से। देखिए, जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस वो प्लस, जो माइनस वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। ठीक, फिर माइनस काम खत्म। फिर ये जो पुराने साइन लगे हुए इनका भी काम खत्म, ये जो नए साइन लगे हैं अब हमें इनसे ही मतलब है। फिर आप लोग ऐड कर देंगे जैसे आप ऐड करते हैं। ऐसे ही आपको 7.1 का हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना है। बस आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि सेम वेरिएबल के नीचे ही सेम वेरिएबल आएगा, x² के नीचे ही x² आएगा। अगर नहीं है तो आप उसको सबसे अलग लिख दीजिए, वो भी साइन के साथ। ये जरूर याद रखिएगा। और माइनस पे क्या याद रखेंगे कि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 7.1 तैयार करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है वो आप जरूर कमेंट्स में मेंशन करिए। और आप जो है शुरुआत से स्टार्टिंग से एंड तक हमेशा कायदे से वीडियो देखा करिए, जिससे आपको हर क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर करिए, ताकि वो लोग भी आसानी से पढ़ सकें जैसे आप पढ़ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। अब हम जो अगला जो वीडियो हमारा होगा वो हम कैसे हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इस पर बेस्ड होगा। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। थैंक्स।